हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम ललित है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। मेरा गोरा रंग, साथ ही लंबा कद और कसरती बदन सबको अच्छा लगता है। लेकिन क्या मेरी स्कूल की टीचर मुझसे संभोग करेगी? कभी सोचा तक नहीं था। 3 महीने पहले मैंने लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन में टिकट लिया तो मेरी टिकट द्वितीय वातानुकूलित डब्बे में थी और ट्रेन रात को 12 बजे लखनऊ जंक्शन पर आई। फिर मैं ट्रेन के डिब्बे में सवार हुआ और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। 4 सीट की कूप में मैं अकेला बैठा था कि तभी एक 38-40 साल की औरत आई और उसने अपना साथ एक लड़का था जिसके एक बैग सीट के नीचे रखकर महिला से बोला, ठीक है आंटी, चलता हूँ, पहुँचकर कॉल कीजिएगा। और वो महिला अपनी सीट पर चादर लगाने के लिए थोड़ी झुकी तो मैं भी अपने सीट पर चादर लगाने लगा और उस महिला के झुकने से उसकी बड़े बड़े संतरे ब्लाउज़ के से बाहर निकल रहे थे। मैंने उसको एक नज़र देखा और दोनों की नज़रें भी टकरा गईं। फिर वो अपनी सीट पर बैठकर मुझे देखकर बोली, तुम सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे? मैंने उनको ध्यान से देखा और बोला, जी। आप सविता मैडम हैं ना? वो मुस्कुराई और बोली, चलो पहचान तो लिया। किधर जा रहे हो? मैं दिल्ली में छोटे अंकल रहते हैं, वहीं जा रहा हूँ। तो सविता मैडम लाल रंग की साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज़ में मस्त दिख रही थी और जैसे वो उठकर कूप से बाहर गईं, उनके गोल गद्देदार के फांकों को टकराते देख मेरा सामना फनफनाने उठा। लेकिन ये तो मेरी शिक्षिका थी। अप्रैल का महीना था तो बसंत ऋतु का सुहावना मौसम था और मैं ट्रेन में सवार होने से पहले ही 2 बोतल बियर पीकर मस्त हो चुका था। फिर मैडम आकर बोली, ठीक है अब लाइट बंद करती हूँ, आराम से सो जाओ। मैं सीट पर लेटा हुआ बोला, मैडम आप भी दिल्ली जा रही हैं? मैडम हंसते हुए बोली, हाँ, मेरे पति वहीं नौकरी करते हैं तो महीने में एक बार मैं उनसे मिलने चली जाती हूँ और वो भी आते रहते हैं। तब तो आपको काफ़ी दिक्कत होती होगी। और सविता मैडम मेरी इस बात पर झेंप गई और लेटे हुए बोली, अभी जो लड़का मुझे छोड़ने आया वो मेरा बेटा है और अब तो उम्र भी हो गई है। मैं समझ गया था कि मैडम मेरी बात का अर्थ समझ चुकी हैं। वैसे वो बात अनायास ही मेरे मुंह से निकल गई थी। ट्रेन पूरी गति से चल रही थी। फिर कुछ देर बाद टीटी ने आकर हम दोनों का टिकट चेक किया और अब हम दोनों लेटने की बजाय बैठे हुए थे तो मैडम बोली, इधर आके बैठो। मैं कुछ समझ नहीं पाया और उनके बगल में जाकर बैठ गया। फिर उन्होंने झट से अपनी बाहें मेरे कंधे में डालकर मुझे असमंजस में डाल दिया। मैडम बोली, तू जवान हो चुका है तो ज़रा तेरी ज़बानी का प्रणाम तो मिले। ये सुनकर मैंने उनके चेहरे पर चुंबन दे दिया और बोला, मैं सविता मैडम जवान तो हूँ लेकिन आपको देखकर समझ लीजिए मैं प्रणाम कैसे दूँ। मैडम जी, मैं तो जवान हूँ तो हूँ लेकिन आपको ये कैसे बताऊँ? मैडम ने कहा, उसी तरह जिस तरह तुम कोमल को अपनी जवानी में खुश करते थे। ये सुनकर मैं सुन रह गया। मैंने कहा, आपको पता है मेरे और कोमल के बारे में? आपको बता दूं कि कोमल मेरी गर्लफ्रेंड थी जिसको मैं स्कूल में संभोग करता था। मैडम ने कहा, हाँ मुझे पता है तेरी सब करतूतें। फिर मैडम ने अपना हाथ मेरे हाथ में रखा और कहा, आई लव यू। मैंने कहा, ये क्या कह रहे हो मैडम जी? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें स्कूल से ही तुम्हें चाहती हूँ लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हें बताने की। आज मौका मिला इसलिए तुम्हें बता दिया। आगे तुम्हारी मर्ज़ी, हाँ करो या ना करो। मैडम जी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं ज़्यादा सोचा नहीं और हाँ कर दिया। मैंने मैडम को किस किया तो मैडम ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। उसके बाद हम दोनों ने अपनी अपनी आँख बुझाई और हम दोनों शांत हो गए। मैडम ने कहा कि आज जितना मज़ा मुझे कभी नहीं आया क्योंकि मेरे पति कभी कभी मुझे संतोष करते हैं, इसीलिए आज से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति। मैंने कहा, तो ठीक है, जैसी मेरी पत्नी की मर्ज़ी। इसके बाद मैडम जी और मैं रोज़ मज़ा लेते थे।
तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।